पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कितने राज्य गिनाऊं मैं। एक बार कांग्रेस गई तो वहां के लोगों ने कांग्रेस को दोबारा घुसने नहीं दिया है। यहां एमपी में भी 2 दशक से अधिक हो गए जब कांग्रेस बहुमत के लिए तरस गई है। आज गरीब, दलित, ओबीसी और आदिवासी समाज समझ गया है कि कांग्रेस उनकी प्रतिनिधि नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया है। साथियों, कांग्रेस का पूरा इतिहास देखिए। उन्होंने केवल उन्हीं को आगे बढ़ाया जो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते थे। एससी, एसटी, ओबीसी, इन समाज के प्रभावशाली नेतृत्व को कांग्रेस ने कभी उभरने नहीं दिया। इनकी यही दरबारी मानसिकता है जिसके कारण ये दिन रात, सुबह शाम बाकी सब काम भूल जाते हैं, एक काम कभी नहीं भूलते। आपने देखा होगा, कांग्रेस की विशेषता है, बाकी सब काम भूल जाएंगे, एक काम कभी भूलते नहीं है, और वो काम है सुबह शाम मोदी को गाली देना। एक ही काम, गालियां देते रहते हैं। मोदी को गाली दे देते ये पूरे ओबीसी समाज को गालियां देने लगे हैं। साथियों, जब भाजपा ने तय किया कि एक आदिवासी बेटी देश की राष्ट्रपति के रूप में हम चाहते थे, कांग्रेस ने तब उसका भी घनघोर विरोध किया। ये भाजपा ही है जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज की आकांक्षाओं का सम्मान करती है, उन्हें मान देती है। आज आपने अखबार में पढ़ा होगा, पहली बार देश में इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में पहली बार, कब मैं दिल्ली था, चुनावी दौरा कैंसिल करके गया था, मीटिंग के लिए गया था, और हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में राजस्थान के एक दलित को पहली बार उसका अध्यक्ष बनाया है। और एक कांग्रेस वाले देखिए, मीटिंग में उनको आना था, मीटिंग का उनको निमंत्रण गया था, समय से पहले गया था, उन पर फोन पे बात हुई थी, लेकिन जब उनको पता चला कि एक दलित अध्यक्ष बनने वाला है, उन्होंने मीटिंग का ही बहिष्कार कर दिया। इतनी दलितों से नफरत करते हैं, जब राष्ट्रपति हम आदिवासी बनाए उसका विरोध, हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर दलित बनाए उसका भी विरोध, और फिर झूठ फैला करके सिंपैथी का नाटक करना। साथियों, आज कांग्रेस देश में परिवारवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। आप यहां ही देख रहे हैं, कांग्रेस के 2 नेता क्या कर रहे हैं, कपड़े फाड़ कंपटीशन चल रही है। वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता है उसके कपड़े फाड़ो। ये क्यों लड़ रहे मालूम है? उनको मालूम है जनता तो बीजेपी को ही जिताने वाली है, फिर लड़ क्यों रहे हैं? वो लड़ रहे हैं अपने बेटों को कांग्रेस का कब्जा मिले, इसके लिए। ये कांग्रेस पर कब्जा करने के लिए 2 बेटों को बिठाने की लड़ाई चल रही है और मध्य प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। ये लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के लिए कांग्रेस को कह रहे, कार्यकर्ता हो तुम उसके कपड़े फाड़ो, वो कहता उसके कपड़े फाड़ो। जिनके लिए सिर्फ अपने बेटों का भविष्य ही प्राथमिकता है, वो आपके बेटे बेटियों का भला सोच ही नहीं सकते। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। भाजपा ने मध्य प्रदेश को विकास के मामले में बहुत आगे पहुंचाया है। आज एमपी
अन्न उत्पादन में अग्रणी है। आज एमपी स्वच्छता के मामले में अग्रणी है। 2 दशक पहले एमपी में बिजली का बड़ा संकट रहता था। आज एमपी सरप्लस बिजली पैदा करता है। अब एमपी में पहले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। यहां सीधी में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। एमपी की पहचान अब देश के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राज्य के रूप में होने लगी है। साथियों, कांग्रेस ने कैसा काम किया, ये आज की नई पीढ़ी को जानना बहुत जरूरी है। 2014 तक देश में 100 से अधिक जिलों पर कांग्रेस ने पिछड़े होने का टप्पा लगाया हुआ था। यहां एमपी के भी 8 ऐसे जिले थे जिन्हें कांग्रेस ने पिछड़ा घोषित किया था। इनमें से अधिकतर आदिवासी बाहुल्य जिले थे, जिसमें हमारे सिंगरौली और दमोह जैसे जिले भी थे। 2014 में आपने दिल्ली में भाजपा सरकार बनाई। 10 साल में हमारा सेवा काल चला और इस सेवा काल में हमने कहा कि ये जिले अब पिछड़े नहीं रहेंगे, ये तो अब सबसे आगे चलेंगे। हमने इन जिलों को आकांक्षी घोषित किया, हर पैमाने पर इनके विकास के लिए काम शुरू किया। आज इनमें से अनेक जिले हर पहलू में देश के दूसरे जिलों से भी आगे निकल गए हैं। मेरे परिवारजनों, इस क्षेत्र का जल संकट भी अब बीते दिनों की बात होने जा रही है। विंध्य से कांग्रेस के अनेक बड़े बड़े नेता निकले, लेकिन बाण सागर परियोजना तभी पूरी हुई जब भाजपा सरकार आई। आपको गुलाब सागर परियोजना भी भाजपा ने दी। इनसे इस क्षेत्र के लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है। हर घर जल और हर खेत को पानी, ये भाजपा की प्राथमिकता है। मोदी ने अपनी हर बहन को गारंटी दी है कि उनके घर तक पाइप से पानी पहुंचाएगा। यहां के लाखों परिवारों को नल से जल मिला है। जल्द ही एमपी में हर घर तक पाइप से पानी पहुंच जाएगा। मेरे परिवारजनों, अपने दशकों के शासन में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को जिस गहरे कुएं में धकेल दिया था, अब उस कुएं से भाजपा एमपी को बाहर निकाल करके लाई है। यहां कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे वापस एमपी गहरे कुएं में जाकर के गिर पड़े। अब तो तेज गति से आगे बढ़ने का समय है। आप याद करिए, इस पूरे क्षेत्र में आवाजाही कितनी मुश्किल थी। कब कहां लूटपाट हो जाए वह अक्सर बना रहता था। आज देखिए, सीधी रेवा हाईवे से बाईपास बनने से कितनी सुविधा हो रही है। 6 लेन की टनल से सीधी और रीवा की दूरी 1 घंटे से भी कम रह गई है। विंध्य प्रगति पथ का निर्माण भी तेज गति से चल रहा है। ये सब जानकर, ये जब बनकर के तैयार होगा तो यहां सुविधा के साथ साथ हर प्रकार के उद्योगों को भी बल मिलेगा। रीवा में एयरपोर्ट बनने से इस क्षेत्र में पर्यटन सेक्टर को भी गति मिलेगी। हमारी सरकार विंध्य क्षेत्र को सौर ऊर्जा के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी विकसित कर रही है। रीवा सोलर पावर प्लांट से पूरे एशिया में रीवा का नाम रोशन हुआ है। मेरे परिवारजनों, हमें मिलकर समृद्ध मध्य प्रदेश की इमारत का निर्माण करना है। ये जिम्मेदारी विशेष रूप से हमारे 18 से 25 वर्ष की आयु के नौजवानों की है। आज आपका एक एक वोट आने वाले 25 वर्ष के एमपी का भविष्य तय करेगा। इसलिए विंध्य के हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए। गांव-गांव जाएंगे, जरा हाथ ऊपर करके बताइए। गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, एक एक मतदाता से मिलेंगे। हर बूथ में कमल खिलेगा, पक्का खिलेगा। भाइयों बहनों, मेरा एक और काम भी करना है। करोगे? ये मेरा पर्सनल काम है। करोगे? चुनाव वाला नहीं है। करोगे ना? फिर ऐसा नहीं
नहीं नहीं अभी हम तो नहीं करेंगे, हम तो चुनाव में पड़े हैं, ऐसा नहीं करोगे ना? करोगे मेरा काम? पक्का करोगे? अच्छा, आप जाकर के हर परिवार में जाके मिलना और उनको कहना कि अपने मोदी जी सीधी आए थे, कहेंगे ना? और उनको कहना मोदी जी सीधी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। ये मेरा काम कर दोगे? हर घर मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? क्योंकि उनके आशीर्वाद मुझे एक नई ताकत देते हैं, नई ऊर्जा देते हैं, देश के लिए दौड़ने के लिए एक नई हिम्मत दे देते हैं। और इसलिए घर घर जाकर के मेरे प्रणाम पहुंचा दीजिए। मेरी यही अपेक्षा है आपसे। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। কি করছো? এই ভাবছি আমাদের ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার চেঞ্জ করব।